वेलकम टू हेल्दी वेल्दी। तो आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है एंड चलता कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं हेल्दी वेल्दी। मान लो कि एबीसी नाम की एक कंपनी है, तो उस कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए और अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फंड चाहिए। तो वो फंड या तो वो बैंक के पास जाके बैंक से लोन ले सकती है, या तो अपना खुद का आईपीओ लॉन्च कर सकती है और आईपीओ के द्वारा वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो आप एक तो जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां है उसके अंदर निवेश कर सकते हो, या तो कोई नई कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होने के लिए अपना आईपीओ ला रही है, तो वो आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप उस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हो। अगर आपके पास भी अपना डीमैट अकाउंट नहीं है और आप भी शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा, तो आपको अपना जीरोधा या अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करवाना है। तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आप कोई कंपनी के अंदर निवेश करते हो तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। तो अगर हम भी पार्टनर बन रहे हैं तो हमें भी ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए का फ्यूचर अच्छा हो। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो हाँ, ये बता दूं मैं तुम्हें कि स्टॉक मार्केट, अगर आप कोई कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हो और उसकी आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है उस कंपनी के बारे में, तो आप भी एक जुआ ही खेल रहे हो। भले ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, लेकिन आपके लिए भी एक जुआ ही है, क्योंकि आपको उस कंपनी का कोई नॉलेज है नहीं और आपने यूं ही कंपनी के अंदर पैसा डाल दिया है। अगर आपको अच्छी तरह से किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है और अपने पैसे को कंपाउंड करना है, तो आपको पहले कंपनी का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कंपनी का नॉलेज ले कैसे? तो कंपनी का हम दो तरह से नॉलेज ले सकते हैं, एक फंडामेंटली एंड टेक्निकली। तो फंडामेंटली आप कंपनी को देखते हो तो उसके अंदर आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखना होता है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको देखता है कि कंपनी घाटे में चल रही है या क्वार्टरली कितना ग्रो कर रही है और उसका प्रॉफिट कितना ग्रो हो रहा है। तो तो आपको फंडामेंटली, जैसे कि आप कोई कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं तो कंपनी की नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि कंपनी काम क्या कर रही है, वो प्रोडक्शन क्या कर रही है, वो प्रोडक्ट किस यूज़ की है और प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी आगे ग्रो कितना कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना ग्रो हो रहा है, कंपनी की डिमांड कितनी बढ़ रही है और कंपनी इन फ्यूचर कितना ग्रो करेगी और कंपनी के कॉम्पिटिटर कितने हैं और उन कॉम्पिटिटर के सामने कंपनी का एडवांटेज क्या है। तो वो सब चीज़ों की आपको नॉलेज अच्छे से हो और उस कंपनी के अंदर आप अपना निवेश करते हो तो उसके चांस ज़्यादा है प्रॉफिट करने के और आपके पैसे को कंपाउंड करने के। तो आपको कोई कंपनी का अच्छे से नॉलेज लेने के लिए फंडामेंटली एंड टेक्निकली एनालिसिस जरूरी है। तो टेक्निकली क्या होता है? तो टेक्निकली एनालिसिस होता है, उसके अंदर आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है। तो चार्ट एनालिसिस यानी कि आपको कंपनी का शेयर प्राइस अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज चल रहा है। अप ट्रेंड मतलब कि हायर हाई एंड हायर लो। तो जो पहले लो बना था चार्ट के अंदर प्राइस का, वो लो, एंड जो अभी नेक्स्ट नया लो बना है वो लो, वो पिछले वाले लो से ऊपर होना चाहिए। और ऐसे ही हायर हायर लो बनाते जाता है,
हाई बनाते जाता है और शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, उससे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, यानी कि शेयर अप ट्रेंड के अंदर है। और ऐसे ही उल्टा होता है डाउन ट्रेंड, तो उस हिसाब से कंपनी का प्राइस गिर रहा है, तो वो हो गया डाउन ट्रेंड। और अगर प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, कोई रेंज के अंदर घूम फिर रहा है, तो उसका मतलब हो गया साइडवेज। तो हमें स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश क्यों करना चाहिए? तो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश इसलिए करना चाहिए कि वो एक आपकी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। पैसिव इनकम यानी कि वो इनकम जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एनालिसिस करना पड़ता है और कुछ मंथ या क्वार्टरली आपको उस कंपनी का थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है और उसके अंदर क्या न्यूज़ आ रही है, तो न्यूज़ का और ये सब आपको देखना रहता है। इन्फ्लेशन रेट 6% है अभी, तो इन्फ्लेशन रेट 6% है, मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपीज़ अभी आपके पास है, तो उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 2040 के अंदर उसकी वैल्यू सिर्फ 29,000 रह जाएगी। मतलब कि आप 1 लाख के अंदर जो सामान अभी खरीद सकते हो, वही सामान अब 2040 के अंदर आप वो नहीं खरीद पाओगे। तो उसके लिए आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हो, कोई अच्छी सी कंपनी के डालते हो पैसा, तो पैसा बढ़ने के चांस ज़्यादा है, अपनी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होने से आपकी जॉब, अगर ऐसे कोरोना क्राइसिस के अंदर कितने लोगों की जॉब को नुकसान हुआ है और कितने लोगों को कम सैलरी भी मिल रही है, तो अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, तो अगर आपको जॉब पे कोई सैलरी कम मिल रहा है या फिर जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, अगर तो आप पहले से ही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखते हो और आपका पैसा जल्दी कंपाउंड होते रहता है। तो पैसा जल्दी कंपाउंड होते रहने से अपनी वेल्थ अच्छी क्रिएट हो जाती है। तो विप्रो का नाम तो आपने सुना ही होगा। विप्रो एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो विप्रो के अंदर आपने 1980 के अंदर 10,000 का इन्वेस्ट किया होता, तो उसकी आज वैल्यू 741 करोड़ हो जाती, यानी कि बहुत सारा पैसा। तो अगर कंपनी का अच्छे से एनालिसिस करते हो और उन कंपनियों के शेयर में निवेश करते हो, तो आप भी ऐसा पैसा बना सकते हो। मगर अच्छे से एनालिसिस नहीं करते और आपने कोई कंपनी का 741 करोड़ भी लगाए होते, तो अभी उसकी वैल्यू 10,000 भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको पहले एनालिसिस करना ज़रूरी है। ऐसे ही हम हेल्दी एंड वेल्दी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।